लोग समय रहते मैक्सिमम जितना हो सकता है उनसे कविताएं सुन लें। वो कवि हैं, वो शायर हैं जो आजकल हिंदुस्तान के उन तमाम मंचों पे जा रहे हैं जहाँ का शायरी और कविता को सुना जाता है। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत लंबी दूरी तय करके आपके बीच में आया हूँ, सुनिएगा। मुझे लगता है कि 4 पंक्तियां आप तक पहुँचानी चाहिए। जी स्वागत। देव से बढ़कर नहीं, देवा से बढ़कर कुछ नहीं, आहा, जो बुजुर्गों ने दिया मेवा से बढ़कर कुछ नहीं। वाह। देव से बढ़कर नहीं, देवा से बढ़कर कुछ नहीं, जो बुजुर्गों ने दिया मेवा से बढ़कर कुछ नहीं। इनके चरणों के तले चाबी रखी है स्वर्ग की, इसलिए माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। भाई कमजोर हैं तालियां, ये सच्चे मिसरों के लिए एक बार भरपूर तालियां आए जरा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। कुछ देर के लिए आपकी चेतना मिली, बस 7 मिनट आपकी चेतना और चाहता हूँ। मेरा मन है कि आप यहाँ से कुछ वो सुन के जाए जो शायद आपने अब तक ना सुना हो। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भैया। गीता से मतलब नहीं, कुरान से मतलब नहीं, आहा, राम से मतलब नहीं, रहमान से मतलब नहीं, देश से बढ़कर नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम कोई, वाह, हिंदू छोड़े जिसको हिंदुस्तान से मतलब नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। हमारा देश हिंदुस्तान पहले माना जाता था कि विश्व गुरु है। बाबूजी आज क्या हुआ? शायद उन लोगों की कमी है। वो कौन शख्स था, वो कौन व्यक्तित्व था जिसकी वजह से हमारा देश विश्व गुरु था? मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने उस व्यक्तित्व का नाम इस 4 पंक्ति में सही कह दिया हो तो एक बार थोड़ा सा मुझे ऊर्जा देना ताकि मैं उस गीत तक पहुँच सकूं। स्वागत भैया, स्वागत। क्योंकि जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी मुझे भी है। सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। इधर दरिया भी हिल जाए, आहा, उधर सहरा भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए, भला उस चीन की औकात क्या दुनिया भी हिल जाए। अगर श्री राम हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, अगर श्री राम हो जाए हमारे मुल्क का बच्चा, तो भारत देश के आगे वो अमेरिका भी हिल जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, शायरी हो रही है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय की कमी है। दादा, बस एक दादा नहीं, पूरा कार्यभार संभाल रखा है, पूरा भार ले रखा है माला पहनाने का। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपका कवि सम्मेलन है। और मुझे जानकर ये खुशी हुई कि आपने गजल को भी उतना ही सम्मान दिया जितना आपने हास्य को सम्मान दिया। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। ये देश बना कैसे है, सुनिए। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, वाह, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ साहब कि आपकी देशभक्ति को आवाज़ दूँ। मैं बस यहाँ सिर्फ आपकी देशभक्ति को, आपसे इस देश के लिए 5 मिनट मांग रहा हूँ, मात्र इस देश के लिए 5 मिनट। सुनेगा। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के सैनिक सुनो इस देश की खातिर, हमारे देश के सैनिक सुनो इस देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। वाह वाह वाह,
बहुत हैं, अच्छे। सर अपना तिरंगा झुक नहीं सकता, ये जीवन देश सेवा के बिना जीवन नहीं लगता। वाह, मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता, मुझे सरहद पर भिजवा दो, भला आंगन नहीं लगता। पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, पड़ा जब से भगत सिंह चंद्रशेखर और बिस्मिल को, मेरा बचपन के खेलों में जरा भी मन नहीं लगता। क्या बात है, वाह, बचपन वाह, वाह, वाह। के खेलों में। मैं एक गीत वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अभी आदरणीय दादा का एक हुक्म है, एक आदेश है, मैं कोशिश करूँगा उसे पूरा करूँ। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा था। एक अभी आपने सुना होगा कि कुछ सैनिकों का धड़ वापस आया। मैं आप बिल्कुल तालियां मत बजाइएगा, लेकिन इस बार के लिए बस मैं आपसे थोड़ा सा पिन ड्रॉप साइलेंस चाहता हूँ कि मैं इस गीत को आपकी तालियों में नहीं, बस आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ। बाबूजी, दादा आप उठ के मत जाइएगा, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सिर्फ इस गीत को मैं आपकी आंखों में, मैं चाहता हूँ कि गीत आपकी आंखों में नजर आए। सैनिकों का धड़ आया साहब। जब एक सैनिक का धड़ आया और उसकी माँ ने वो धड़ देखा, तो माँ ने उस धड़ को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो माँ नहीं जानती थी कि मेरा बेटा है, लेकिन उसकी माँ को शायद एक उम्मीद थी कि कोई आए और ये कह दे कि हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, ये तुम्हारा बेटा नहीं था। उस धड़ ने अपनी पहचान कैसे बताई होगी दादा? उस धड़ ने कैसे बताया होगा कि मैं तेरा बेटा हूँ? एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ, और लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जी भैया, स्वागत। गीत के अंत में अपनी ताली में सुनिएगा। मैं हो सकता है कि इस गीत में कहीं थोड़ा बहुत बहक जाऊं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने को संभाल के रखिएगा। सुनिए। जी जी जी, स्वागत। बस इस गीत के लिए आपसे बस निवेदन कर रहा हूं। बन करना यूं टुकड़ाता, मैं पास तेरे पूराता, बन करना यूं टुकड़ाता, मैं पास तेरे पूराता, धोखे से मार दिया मुझको, वरना तो मैं जिंदा था। धोखे से मार दिया मुझको, वरना तो मैं जिंदा था। पहचान मुझे तेरा बेटा, घर दुश्मन से लड़ आया है। माँ देख मेरा धड़ आया है। माँ क्या बात है, वाह देख वाह वाह, मेरा धड़, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। देख मेरा धड़ आया है। देखिएगा कि वो अपनी पहचान कैसे बताता है, अपनी पहचान जी, कैसे जी, बताता। जी। सुनेगा। पूछ बहन से, उसने इन हाथों में राखी बांधी थी। आहा आहा, उसके सर पर रख कर हाथ कसम भी सच्ची बांधी थी। पूछ बहू से, पूछ बहन से, उसने इन हाथों में राखी बांधी थी। उसके सर पर रख कर हाथ कसम भी सच्ची बांधी थी। तेरा पोता बतला देगा उंगली की पहचान अभी, जिसको पकड़ पकड़ के भरी थी जमी की पहली उड़ान अभी। पूछ बहू से इन कंधों की तो पहचान उसे होगी, जिन पर अपना सर रख कर वो सोई थी और जागी थी। मेरी शहादत के बदले गाड़ी लेना ना घर लेना, पूछे गर सरकार तो मेरे सर के बदले सर लेना। सरकार तो मेरे क्या बात सर है, के बदले
निकले सर लेना, कहना मौका है दुश्मन अब सरहद पर चढ़ आया है माँ, देख मेरा धड़ आया है माँ, देख मेरा। बहुत अच्छा। क्या हुआ होगा बाबूजी, दादा क्या हुआ होगा उस दिन? मुझे नहीं लगता कि अगर 100 लोग भी होते ना तो वो उस एक सैनिक को मार सकते थे। क्या हुआ होगा, मैंने एक दृश्य खींचने की कोशिश की है, हो सकता है कि ये हुआ है, सुनिए जी भैया जी। माँ का दूध पियाना था वो बद से भी बदतर निकले, वार किया पीछे से मुझ पर सबके सब कायर निकले, वार किया पीछे से मुझ पर सबके सब कायर निकले, मक्कारों धोखेबाजों ने धोखे से काटी गर्दन, मक्कारों धोखेबाजों ने धोखे से काटी गर्दन, सीने पर जब चला न बस तो पीछे से काटी गर्दन, सीने पर जब चला न बस तो पीछे से काटी गर्दन, देख न पाया उनको फिर भी हाथों की तलवार चली, भागा उनके पीछे जब तक सांसों की तलवार चली, भागा उनके पीछे जब तक सांसों की तलवार चली, लड़ ना पाए धड़ से मेरे तो वो कायर भाग गए, जान बचा कर सब अपनी मेरा सर लेकर भाग गए, जान बचा कर सब अपनी मेरा सर लेकर भाग गए, ओढ़ तिरंगा बाकी हिस्सा अब अपने गढ़ आया है माँ, देख मेरा धड़ आया है माँ, देख मेरा धड़ आया है माँ। भाई बहुत बढ़िया है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल प्यास प्यास नहीं लगी थी, थोड़ा गला भरा था इस गीत के बाद। आइए दादा, आपका आदेश है तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी रंग की कविता है मैं वो आप तक पहुँचा दूँ। जी इरशाद। मेरा एक उद्देश्य जीवन का, यहाँ मेरी माताएं भी उपस्थिति रखती हैं, मेरे बुजुर्ग भी उपस्थिति रखते हैं। मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की से प्रेम किया और उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया, और उस मेरे मित्र ने उस लड़की के प्रेम में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब मेरी कविता का मकसद बदल गया साहब। बस कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, यही 4 पंक्तियाँ, ये एक मुस्कुराते मुस्कुराते हुए एक गज़ल का एक मतलब चंद शेर रखता हूँ। हो सकता है कि शायद अगर आप यहाँ बैठे, आपके बेटे यहाँ उपस्थिति नहीं रखते हैं तो उन तक ये पहुँचाइएगा ज़रूर। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ उस गज़ल की भूमिका में। दादा कहीं मौका मिला तो वो मैं आपको गीत सुनाऊंगा, ये नया ताज़ा है जो आपने नहीं सुना है, सुनेगा। मोहब्बत को बुजुर्गों से अधिक सम्मान मत देना, वाह। जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ स्थान मत देना, जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ स्थान मत देना, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, लड़की की खातिर भूल कर। आज दिन अखबार में खबर पढ़ता हूँ बाबूजी कि एक लड़के ने लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, एक लड़के ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, एक लड़का पंखे से लटक कर मर गया। शायद हमारे वो संस्कार, शायद वो खुददारी की कमी, शायद वो स्वाभिमान की कमी। मैं ये बस इस एक वाक्य के साथ, आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं दावा करता हूँ अपनी कुर्सी से नहीं उठेंगे। एक वाक्य पढ़ता हूँ साहब। एक लड़के ने एक लड़की के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा बाबूजी,
एक लड़के ने लड़की के आगे प्रेम प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखा, तो लड़की ने उससे कहा कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ का दिल निकाल कर दे दे। उस लड़के ने कुछ देर सोचा, घर गया और माँ का दिल निकालकर अपनी प्रेमिका के कदमों पे रख दिया। फिर उस प्रेमी ने पूछा कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस प्रेमिका ने कहा कि जो अपनी माँ का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होगा। क्या बात। दूसरा वाक्य पढ़ता हूँ, अगर आपके बेटे आज इस कवि सम्मेलन में ना आए हो तो प्लीज वहां तक पहुंचाइएगा, जो मेरी जिंदगी का मकसद है। दूसरा वाक्य, एक लड़के का, एक प्रेमी का और उसकी बूढ़ी माँ नदी में डूब रही होती है। तो लड़का एक वक्त में बस एक ही को बचा सकता है, तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को बचा लिया। जब उसने अपनी बूढ़ी माँ को बचाया तो उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो आज हूँ कल नहीं, तू अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस प्रेमी के जवाब में आप मुझे उसके समर्थन में ताली दीजिएगा, मैं वो गजल पढ़ूंगा। जब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, तू अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस प्रेमी ने कहा कि माँ, प्रेमिका तो दूसरी भी मिल जाएगी, माँ दूसरी नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह। इस गजल का मतलब सारे शेर हो सके तो मेरे उस दोस्त तक पहुंचा देना जो आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे उस दोस्त से बहुत नफरत है। मैं आज भी उस दोस्त के बूढ़े माँ बाप को महीने का 5,000 रुपया देता हूँ। उसने ये करने से पहले इतना नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप को पालेगा कौन। मैं मतलब पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते सुनिएगा अगर कुछ बात। जी भैया, इरशाद इरशाद। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार करनी चाहिए। बाबूजी, मैं भी मानता हूं कि मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत में दो लोग होते हैं। अगर दोनों वफादार हैं तो मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। और मेरा तो नाम भी मोहन है। मेरा तो मानना है कि मोहब्बत 16,108 बार की जा सकती है, जब तक सच्ची मोहब्बत ना मिल जाए। सुनिएगा, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ जो मैं आप तक पहुँचाने आता है, सुनेगा। कि प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। प्यार में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से। इस गजल के 2 शेर पढ़ता हूँ, बाकी 2 शेर काटता हूँ, समय की कमी है। प्रशांत भाई को सुनना सुनेगा। हमारे उत्तराखंड में जब भी कोई लड़का मोहब्बत में धोखा खाता है तो एक फैसला लेता है, निर्णय लेता है साहब। सुनेगा एक शेर। हाँ जी बिल्कुल, सुनेगा। वो अगर बेवफा, अब सुनिए साहब। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। चेतन भैया एमसीडी प्रोडक्शन से उपस्थिति रखते हैं, सुनिए दादा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, हमको फौजी बना डाला अब हम। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत का। इस गजल का आखिरी शेर और बेटी बचाओ अभियान में मेरी आहुति सुनिएगा। कोख में लड़कियों को न मारो। चेतन भैया, आज तक ये शेर कहा नहीं गया कवि सम्मेलनों में। जी जी इरशाद। कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों।
कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। कोख में लड़कियों को न मारो, आशिकों पर तरस खाओ लोगों। लड़कियां गर न हो आदमी क्या, आदमी से मोहब्बत करेंगे।